आज का हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि आपका जो एसिटाल्डिहाइड है जब वो ऑक्सीडेशन करता है तो ऑक्सीडेशन पे एसिटिक एसिड देता है। हमने ये बताना है कि भाई इस रिएक्शन में हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज हुआ है। तो बिल्कुल आसान है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मेरा ये दावा है कि आप लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। चले अब पहले इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन का सलूशन आपको बताऊं, पहले हम ये समझना जरूरी है कि हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और दूसरा हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो याद रखिएगा कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। हमेशा याद रखिएगा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइजेज अदर। अब देखें इसको ना हम एक बात बच्चे भूल जाते हैं तो हम इसको एक बहुत सिंपल सी मिसाल से याद रख सकते हैं। देखें एक जो ट्रैवलिंग एजेंट होता है, ट्रैवलिंग एजेंट क्या वो खुद ट्रैवल करता है? एक जो ट्रैवलिंग एजेंट होता है क्या वो खुद ट्रैवल करता है? नहीं भाई, जो ट्रैवलिंग एजेंट होता है वो खुद ट्रैवल नहीं करता बल्कि वो आप लोगों को ट्रैवल करवाता है, आप लोगों को सफर करवाता है, आप लोगों को एक कंट्री या एक सिटी से दूसरी सिटी में जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये बच्चों में मिसकॉन्सेप्शन पाया जाता है, वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। इसी तरह जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो खुद रिड्यूस नहीं होगा बल्कि वो दूसरों को रिड्यूस करेगा। तो याद रखिएगा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है लेकिन खुद रिड्यूस होता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो दूसरों को रिड्यूस करता है लेकिन खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो उम्मीद है आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में फर्क समझ आ गया होगा। चलें अब हम अपने क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। इसी सीरीज में हमारा एक लेक्चर था जिसमें हमने ना ऑक्सीडेशन को डिटेल से कवर किया था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। उधर हमने कहा था कोई भी एल्डिहाइड हो जब वो ऑक्सीडाइज होता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो बेसिकली यहाँ एसिटाल्डिहाइड कौन सा अपना कोरस्पेंडिंग एसिड दे रहा है, वो कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड है। तो हमने ये बताना है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। आपका जो एमडीकैट का सिलेबस है उसमें ये तकरीबन ये अगर 5 आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके 90% क्वेश्चन हल हो सकते हैं। देखें K2Cr2O7 KMnO4 टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, इओबेंडिक सॉल्यूशन, ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ज्यादातर आपके एफएससी या एमडीकैट सिलेबस में यूज होते हैं। तो याद रखिएगा जो K2Cr2O7 और KMnO4 है ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और ये किसी भी एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देते हैं। जबकि आपके जो टोलेंस रिएजेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन है, वो बेंडिक्ट रिएजेंट है, ये सारे के सारे मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी हल्के ये हैं। तो ये आपको कौन सा प्रोडक्ट देते हैं? कार्बोक्सिलेट साल्ट देते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलेट साल्ट की जब हम एसिडिफिकेशन करते हैं तो हमें फिर कोरस्पेंडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल हो जाता है। तो एक और बात आपने याद रखना है कि जो चाहे KMnO4 K2Cr2O7 है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं लेकिन ये ना कीटोन्स को नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, यानी किसी भी कीटोन को ये नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। हाँ अगर अलबत्ता हम अगर कोई ड्रेस्टिक कंडीशन दे दें, कोई कोई सख्त कंडीशन दे दें तो उस वक्त ये जरूर उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। अब इन रिएजेंट्स को सीखने के बाद आप लोगों ने देखा कि इसमें सिर्फ K2Cr2O7 ही एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बाकी देखें सिंपल सी बात है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड LiAlH4 NaBH4 ये सारे के सारे ना रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपका जवाब क्या होगा? K2Cr2O7। चलिए अब हम रिड्यूसिंग एजेंट को देख लेते हैं। देखिए अभी आपको समझाया कि जो रिड्यूसिंग एजेंट तो होते हैं वो दूसरों को रिड्यूस करते हैं लेकिन इटसेल्फ वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जो आपके एफएससी सिलेबस में या एमडीकैट सिलेबस में रिड्यूसिंग एजेंट यूज होते हैं तो अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए ये जो पहले मैंने दो लिखे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जबकि ये जो NaBH4 है ये एक मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है यानी हल्का होता है। तो याद रखिएगा आप लोग जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर सकते हैं, कीटोन को भी रिड्यूस कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह को भी रिड्यूस कर सकते हैं, इसके अलावा एस्टर्स को भी रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो आपका मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस कर सकता है, इसके अलावा किसी को भी रिड्यूस नहीं कर सकता। तो आप लोगों ने याद रखना है कि भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या फर्क है, ये फर्क मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिया। तो
चौथा जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है वो ये है रेनिनिकल है, तो इसको सिर्फ हम हाइड्रोजनेशन में यूज करते हैं, जिसको आपने हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में भी डिटेल से पढ़ा होगा। इसके अलावा लिंडल कैटलिस्ट है और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया है। ये दो कैटलिस्ट इंतहाई ये दो जो रिएजेंट है इंतहाई अहम है। क्यों? क्योंकि ये अक्सर एमडी कैट सिलेबस में एमडी कैट का जो पेपर होता है उसमें पूछ लेता है। अब देखें जो लिंडल कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, अल्काइन को ना सिस अल्कीन में चेंज कर देता है। अगर आपने अल्काइन से सिस अल्कीन बनानी है तो आप कौन सा कैटलिस्ट यूज करोगे, लिंडल कैटलिस्ट यूज करोगे। लेकिन अगर आपने ना अल्काइन से ट्रांस अल्कीन बनानी है तो याद रखिएगा आप सोडियम को लिक्विड अमोनिया में यूज करोगे तो ये आपका ट्रांस अल्कीन बन जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपने कम वक्त में ज्यादा अच्छे तरीके से तैयारी करनी है तो आई के साइंस को फॉलो कीजिए।